गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिग्री और ऑर्डर की मेथड सीखी थी कि भाई कैसे डिग्री फाइंड आउट किया जाता है और कैसे ऑर्डर। आज थोड़ा नया टॉपिक करते हैं। तो टॉपिक में यह है कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन दैट मींस क्या कि किसी भी चीज का आप डेरिवेशन या इंटीग्रेशन करके उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में छोड़ दे विथ कांस्टेंट c, ओके, दैट्स कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। बट इफ अगर तुम्हें x और y की वैल्यू भी दी गई हो, वो वैल्यू भी डालो और कांस्टेंट c का आंसर ढूंढो। x y की वैल्यू है इक्वेशन में तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू अवेलेबल है, c आपको इजीली मिल जाएगा। तो कांस्टेंट c मिल गया और उसका जो आंसर आया दैट्स कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब उसमें कांस्टेंट रहता नहीं है, बाकी दोनों मेथड सेम है। तो एक्सरसाइज 9.2, 3, 4 सब उससे जुड़े हुए हैं, ओके। यही मेथड के ऊपर है। कुछ में जनरल सॉल्यूशन है तो c के साथ आएगा, कुछ में पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, c नहीं आएगा, x y की वैल्यू डालनी है, ओके। चलो तो स्टार्ट करें धीरे धीरे। मतलब जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x square minus y square is equal to a square. This is the equation. Okay. तो general rectangular hyperbola is डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ढूंढने को बोला है। क्या बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। कुछ बोला नहीं है तो हम नॉर्मली उसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, बेसिक सा में बिल्कुल जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, तो दोनों तरफ डेरिवेशन करो। तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, y का क्या होगा 2y, और y का फिर से करोगे तो dy बाई dx, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। चलो dy बाई dx वाला एक तरफ और ये एक तरफ, चलो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। y dy बाई dx को दूसरी लैंग्वेज में y डैश भी बोल सकते हैं, बात वही होती है। और ऑप्शन में y डैश के फॉर्म में ही दिया है, ओके, सॉरी y1 दिया है तो वो y डैश वो भी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हुआ, y1 वो भी फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हुआ, तो सब चीज एक ही होती है। तो y1 ओके इज इक्वल टू x, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन। बोलो समझ में आ गया। और कुछ नया उसमें नहीं करना है, यहाँ तक ही एक्सप्लेनेशन करना था, हमने कर दिया। आगे एक और सम लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c, ओके। क्या है, y इज इक्वल टू a cos bx प्लस c, a cos bx प्लस c इज, फिर हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन करने से आंसर आता है, सेकंड टाइम ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हम सोच रहे हैं। जैसे उसमें ऑप्शन है तो सब कुछ मिनिमम 2 टाइम्स के ऑप्शन है, तो 2 टाइम्स तो डेरिवेशन करना ही है। और इसमें dy बाई dx के फॉर्म में है तो स्टार्ट करें। सबसे पहले y है तो dy बाई dx, ये पड़ा रहेगा cos का माइनस साइन bx प्लस c। तो चलो ये तो cos का हुआ, bx प्लस c का फिर से करोगे तो bx का b और c का 0। समझ में आया कि नहीं, ओके। चलो तो अच्छे से लिख दे तो माइनस ab साइन क्या हो जाएगा bx प्लस c। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेशन हो गया, b को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, ओके। चलो क्लियर हमारे पास। बट एक क्वेश्चन के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में a cos bx प्लस c लिखा है और आगे सॉल्यूशन में b नहीं लिखा है, मतलब x कर दिया है। तो अगर b रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो हम पहले से इधर x कर देते हैं। तो चलो x हो गया हमारे पास, तो फिर b नहीं आएगा, अकेला एक ही रहेगा। चलो cos का माइनस साइन बाहर b दूसरी बार नहीं होगा, x का 1 और c का 0, सेम थिंग माइनस ये पड़ा रहेगा। साइन का क्या हो जाएगा वापस cos x प्लस c, क्या हो जाएगा वापस cos x प्लस c। अब फिर से करोगे तो x का 1 और c का 0। अब रिपीट ही होता रहेगा, cos का साइन, साइन का cos। पर हमने 2 बार क्यों किया, क्योंकि
आंसर में 2 बार डेरिवेशन की डिमांड है। और दूसरी चीज, 2 बार करने से क्वेश्चन खुद मेरे को वापस मिलता है a cos x प्लस सी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस, ये खुद क्वेश्चन ए वाई को पकड़ के इधर ला दो तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। पूरा कंप्लीट। ओके, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ए डी स्क्वेयर अपॉन डी वाई पूरा ए cos, ये नहीं आएगा, ओनली माइनस आएगा। ओके, तो ये हो जाए हमारा आंसर। नेक्स्ट सम लेते हैं। ऐसे ही सिंपल मेथड में एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसे ही सम आएंगे आपको इजी, जस्ट आपको डेरिवेशन करना है और आंसर पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन चलता रहेगा। जैसे नया एक सम है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। क्या है, y इज इक्वल टू x upon x plus 1। क्वेश्चन इज दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ब्लैंक डिफरेंशियल इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन है, ऐसा बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू देखा जाए क्वेश्चन में तो dy बाई dx तक एक्सप्लेनेशन है, मतलब हमें वन टाइम डेरिवेशन करना है। ओके, चलो वन टाइम डेरिवेशन करो, उसका भी इशू नहीं, 9.2 की मेथड है। वन टाइम डेरिवेशन के साथ हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाए कि भाई क्या हो सकता है, तो मतलब ऐसा कि भाई अच्छे से सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे y है, क्या है हमारे पास y, तो y का तो डेरिवेशन भी चल सकता है, इंटीग्रेशन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और x अपॉन, ओके, ये नंबर 2 में क्या होता है, 9.2 की मेथड के दो सम की, उसमें ऐसा है कि कांस्टेंट को डेरिवेशन करते जाओ, तब तक डेरिवेशन करो जब तक कांस्टेंट निकल जाए। पर एमसीक्यू में अच्छी चीज है कि हमारे सामने आंसर है, तो हमें कहां तक आगे बढ़ना है उसकी भी हिंट है। ओके, 9.3 9.4 में क्या है हमारे पास कि दोनों तरफ मतलब कि इंटीग्रेशन करो, इस तरह की मेथड होती है, पर अभी यही कॉमन। तो देखो y है, तो y का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। ओके, पावर आगे, पावर में से एक कम, सिंपल सा मतलब कि एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बट इसका क्या करेंगे, x अपॉन x प्लस 1 है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। ओके, तो ऐसे टाइम पे किस तरह का सॉल्यूशन करेंगे, तो इजी बनाने के लिए देखो y के नीचे बाय डिफॉल्ट 1 तो होगा, तो मैं 1 प्लस y कर दूं, और इधर की बात करूं तो ऊपर x प्लस 1 नीचे x कर दूं, चलेगा। तो 1 प्लस y, x के नीचे x तो 1, इसके नीचे तो 1 बाय x। ओके, 1 प्लस 1 बाय x, बोलो अच्छे से हो गए। ओके, अब डेरिवेशन करना स्टार्ट करें 1 बाय y का, जैसे 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 बाय y का माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, और y है तो dy बाई dx आएगा, 1 का 0, इसका माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, अच्छे से लिखे तो माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। चलो माइनस माइनस कैंसिल, बात करें dy बाई dx तो y स्क्वायर ऊपर जाएगा, x स्क्वायर नीचे, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो डेरिवेशन x स्क्वायर को इधर रखो, सामने लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है कि हमें पहले ये सोचना है कि क्या करने से डेरिवेशन इजी रहेगा, डेरिवेशन कैसे हो पाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा उल्टा किया, वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ओके, चलो ऐसी मेथड के और एक सम भी आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल सिंपल, ओके, पर चेंजेस वाला। क्या है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी ई रेस टू माइनस एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस सी ई रेस टू माइनस एक्स। इसमें आपकी दो चीज क्लियर हुई, एक तो एमसीक्यू का फॉर्मेट भी सही से हुआ, और एक्सरसाइज 9.2 की मेथड के सभी एमसीक्यूज मैंने लिए हुए हैं, वो भी आपका क्लियर हुआ। डेरिवेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले dy बाई dx, चलो ये गया, dx में से b पड़ा रहेगा, x का 1, इसका करोगे तो c पड़ा रहेगा, e रेस टू माइनस एक्स का, e रेस टू माइनस एक्स का फिर से करोगे तो माइनस, आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, पर ऑप्शन जो है ना उसमें डेरिवेशन y डैश y डबल डैश ऐसे फॉर्मेट में दिया है, तो हम भी उसी फॉर्मेट में धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे। तो dy बाई dx नहीं रखना है, उसकी जगह पे y डैश। चलो, तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेशन मतलब y डैश,
सेकंड टाइम तो y डबल डैश, तो b का तो 0 हो जाएगा, माइनस c पड़ा है e रेज टू माइनस x का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब तीसरी बार भी करो, y ट्रिपल डैश, तो c है e रेज टू माइनस x का माइनस x, फिर से करोगे तो माइनस। ओके, मतलब चलता ही जाएगा। अब और आगे करोगे तो प्लस माइनस ऐसा चलता ही जाएगा। ओके, तो 3 एमसीक्यूज दिए हैं, उसमें ऐसे है 3 टाइम डेरिवेशन का तो हर एक में जिक्र है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में। अब डिपेंड ये है कि भाई किस किस का, और इज इक्वल टू 0 लाना है। कौन से 2 का सम करने से आंसर 0 आएगा, 3 का सम करने से। तो जाहिर सी बात है कि y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश, तो y डबल डैश तो c e रेज टू माइनस x माइनस c e रेज टू माइनस x, ये दोनों होके क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो ये दोनों का सम करके, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा आंसर सी इज राइट। क्या है, सी इज राइट, ये ऑप्शन सी है हमारा। ओके, अगर ऑप्शन ए में ऐसा है कि तीनों का सम, ओके, तो तीनों का सम करने से किसी एक को माइनस किया, एक को प्लस किया है, पर हमारा 2 से होता है, तीसरे लेंगे तो कभी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास बचेगा। जो आप ऑप्शन के हिसाब से काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा, पर है बिल्कुल इजी। ओके, हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट है और उसी तरह से वर्कआउट, क्योंकि 9.2 भी हमारा इजी ही था और उसी तरह से हमने वर्कआउट किया था। बोलो आ गया समझ में। ओके, आज के लिए यही मेथड बेटा रखते हैं। 3-4 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए, तो आपको भी अच्छे से ये रिवाइज करना है, मेथड को प्रैक्टिस करना है। अभी भी कुछ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रिलेटेड एमसीक्यू बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, उसके बाद ये मेथड के एमसीक्यू भी खत्म। ओके, और साथ ही साथ मतलब क्या हो जाएगा कि ये मेथड का आपको रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू आपके पास जो रेफरेंस बुक है या कोई दर्पण है, एसेट्रा जो भी है, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इसी मेथड की और इस तरह की प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।